Hello everyone and good morning. I, Harshani, on behalf of FIFI PDU student chapter, would like to welcome you all to this Toppers Talk. Today, we are very honored to have Mr. Bhumin Kumar Bharia sir with us, who has secured the second rank in GATE examination 2023. And I feel very proud to say that he is our alumni also. Congratulations on your incredible achievement, sir. How does it feel to be a GATE topper? Hello, Harsh. Thanks for the congratulations. And being a great topper, what should I say? मीन्स ऐसा कभी भी मतलब गेट टॉपर बनने का ऐसा कोई मतलब आई नेवर थॉट कि वन डे आई विल बिकम अ गेट टॉपर. द थिंग इज दैट जस्ट यू हैव टू डू योर work hard, work smartly, concentrate on your concepts, give your best, and I'm feeling very great right now. That's fantastic to hear, sir. Today we are with so many GATE aspirants who are going to give exams in next GATE. So they have so many questions for related to GATE exam. So they have shared with us, and today we are going to solve with you. So the first question arrived on the all the GATE exam aspirant minds that what should be a proper timing to start the GATE examination for the preparation Uh, of the GATE examination. Yeah, Harsha, that's a very good question. If you allow me to share my one PPT, because I have prepared something to share to show you the roadmap that how you should start to get examination preparation, and what are the steps, what things you need to take in mind, and from where you get all those things. So that all I have prepared a little bit from my side. So if you allow me to present that. Actually, I have answered some question which I had when I was preparing. So I have tried to answer all those questions. So I would like to show you that first. And if you have another questions other than that in your mind regarding anything, regarding preparation, regarding material data, regarding anything, you can ask me at the end of session. Today we will see that get 2024 why and how. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये रहता है कि वाई, कि मतलब क्यों गेट क्यों करना है. ठीक है, और अगर पता चल गया कि गेट क्यों करना है तो फिर अब ये होता है कि गेट कैसे करना है. ठीक है, तो मेनली मुझे टॉपिक का नाम ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, तो जस्ट आई केप्ट इट सिंपल. ओके, सो थिंग इज दैट व्हाई गेट एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो अभी आप लोग सब लोग यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट पेट्रोल इंजीनियरिंग में पीडीपीयू से कर रहे हैं. ठीक है, नाउ इट नेम पीडीईयू. ठीक है, तो पीडी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास तीन ऑप्शन रहते हैं. इधर यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज, और यू कैन गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट, एंड द थर्ड थिंग विल बी द गेट एग्जामिनेशन. ओके, अगर हायर स्टडीज में जाते हैं देन ऑल्सो यू हैव टू अपियर फॉर द गेट फॉर टू गेट एन एडमिशन इन एनी आईआईटी और एनी अदर गुड कॉलेजेस. ओके, तो गेट यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होता है. अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है दैट्स अ वेरी गुड. क्योंकि वो सबसे सही चीज़ है कि ठीक है कैंपस प्लेसमेंट हो गया, नाउ यू आर इन कंपनी, तो यू कैन स्टार्ट योर करियर फ्रॉम देयर. अगर बाई चांस मान लीजिए आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगता है यार, ठीक है, या तो फिर ऐसा होता है कि कैंपस प्लेसमेंट लग गया बट कोई आईटी कंपनी में लग गया, या मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह पे लग गया कि जहाँ आपको नहीं जाना है. ठीक है, लाइक पाइपलाइन की कुछ कंपनीज में हो जाता है. ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है, लाइक लीडो लर्निंग भी आती है, मुझे जहाँ तक पता है ऐसी भी कुछ आती होगी जो लर्निंग के लिए होते हैं. अगर लगी है, अगर इसमें नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर गेट. तो गेट एग्जामिनेशन के बाद हमको मिलता क्या है. ठीक है, उसका जो नेम है गेट, वो एक्चुअली में गेट ही है. ठीक है, गेट इन द सेंस कि आपके किस्मत के दरवाजे खोल सकता है ये गेट. तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम रखा है गेट. गेट एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोगों को एक ही कंपनी हायर करेगी सिर्फ और सिर्फ, जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में महारत्न के नाम से, महारत्न एक कंपनी है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ठीक है, तो वो इंडिया की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है. ठीक है, तो वो कंपनी तुम लोगों को गेट के थ्रू हायरिंग करेगी. ठीक है, अभी ट्रेंड बहुत ही अच्छा हो गया है. पिछले एक साल में मतलब पिछले साल बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई थी. 74 सीट्स आई थी. उससे पहले बहुत ही कम आती थी, लाइक 14 सीट्स थी उसके पहले. तो अभी सीट्स आ रही है. ठीक है, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री अभी काफ़ी बूम है, काफ़ी अच्छा ऑयल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है. ठीक है,
तो अभी के लिए गेट को प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छा एक वक्त है कि गेट की प्रिपरेशन करके तुम लोग ओएनजीसी क्रैक कर सकते हो। और ओएनजीसी में क्यों जाना है, ठीक है, मतलब पहली बात तो ये आएगी कि ठीक है ओएनजीसी ही क्यों, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो पहली बात है कि ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी है और उसके जो भी बेनिफिट्स है वो कुछ अलग ही लेवल पे होते हैं, ठीक है। वो तुमको एक लाइफ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये नहीं कि बस सिर्फ तुमको गेट दिया और एक जॉब मिल गई, ये जॉब नहीं, ये तुमको लाइफ देने वाली एक चीज है। तो गेट का प्रिपरेशन इसीलिए जरूरी है, ठीक है। अगर तुमको हायर स्टडीज पे जाना है फिर भी गेट तो जरूरी है ही, और ओएनजीसी में जाना है फिर भी गेट जरूरी है। और गेट का और एक है कि अगर मान लो किसी को मैनेजमेंट स्टडीज में जाना है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक कॉलेज है नीटी, ठीक है। तो नीटी कॉलेज में भी डायरेक्ट गेट थ्रू तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, ठीक है। वो मैनेजमेंट स्टडीज की कॉलेज है, तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा तुम लोगों के पास। तो ये था कि मतलब गेट क्या है और उसके अल्टरनेटिव तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। अब बात यहाँ पर आती है कि हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन हर्ष ने जो पूछा था कि भाई गेट की प्रिपरेशन, ठीक है, चलो मान लिया आपने एक डिसाइड कर लिया बैठ के कि भाई ठीक है मुझे गेट करना है एंड ओके, मैं गेट, लेकिन पहली बात है कि कहाँ से शुरू करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है, वो एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो देखो गेट ऐसी चीज़ है ना कि ये मतलब तुमको पूरे साल नहीं बैठना है, ठीक है। पूरे साल ये ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई पूरे साल वो तुमने जो 11th 12th में जो प्रिपरेशन की थी या पूरी रात दिन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये गेट ऐसी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। गेट में सिंपल सी चीज़ है कि तुम लोगों का फंडा क्लियर होना चाहिए और बाकी के कुछ कुछ स्टेप्स है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को आज से ही गेट की प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है, तो ये कुछ रोड में मैंने बनाया है जो मैंने भी कुछ खुद फॉलो किए थे। तो एक तो पहले अभी देखिए जून चल रहा है, ठीक है। तो जून के बाद अब आएगा जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त में पहले तो क्या करिएगा ना आप लोग कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जितने क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होंगे उतना ही बेस्ट आपको होगा कि हर एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर गेट में 100 में से 80 मार्क लाने हैं तो पहले 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। डायरेक्ट तो 80 मार्क आने वाले से रहे, 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कब कर पाएंगे, जब 80 मार्क का क्वेश्चन समझ में आएगा। जब समझ में आएगा फिर उसको करेंगे, फिर उस पर 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं। तो ये है कि भाई पहले जो भी सिलेबस है उसको भी क्लियर करना है प्लस कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी के टाइम में अगर तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करोगे, तुम बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ो अपनी पीपीटी, जो प्रोफेसर लोगों ने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है हमारे पीडीपी में, तो वो तुम पीपीटी तुम पढ़ सकते हो। हर एक चीज की इन डेप्थ नॉलेज दो, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल भी आपको बताऊं कि पोरोसिटी, वो आपको लगता है कि पोरोसिटी बहुत ही कॉमन चीज है, ठीक है, वॉट स्पेस डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। पोरोसिटी में का हर बार गेट में एक क्वेश्चन आता है और हर बार आधे से ज्यादा लोग उसको गलत करके आते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो क्या पूछा है। तो पहली बात तो है कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए तुम लोगों के। अभी टाइम है तुम लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, क्योंकि अभी बहुत टाइम है गेट एग्जामिनेशन 2024 के। तो इसीलिए अभी तुम लोग बुक पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अब बारी आती है सितंबर की। सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने, 3 महीने तुम डेडिकेटली तुम दे सकते हो अपने मटेरियल को प्रिपेयर करने में और उसका गेट का सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि गेट का सिलेबस हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बहुत कम सिलेबस में तुम लोग अच्छा प्रिपेयर करके ये पूरी चीज़ तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक पीछे एक सिलेबस का एक दिया हुआ है, और मैंने अपने एक गूगल ड्राइव भी आप लोगों के लिए, मेरे अपना जो भी मटेरियल था मेरा वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके पूरा फोल्डर ऑर्गेनाइज वे में बनाने की ट्राई की है। तो दैट आई विल शेयर विथ यू। अब आती है बारी दिसंबर में। तो दिसंबर में आप लोग क्या कर सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी, ओके, यहाँ पर दिखेगा नहीं, ओके नाउ इट्स दिसंबर एंड जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन एंड मेक सेट्स ऑफ इक्वेशन एंड अदर थिंग, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, अब देखिए तुम लोगों को रिवीजन के लिए 2 महीने लगेंगे, ठीक है, और 2 महीने ना लगे तो भी लगाना रिवीजन के लिए। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि हर एक चीज को बहुत डिटेल में तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन वो चीज अगर एंड में याद नहीं आएगी
तो देर इज नो यूज ऑफ रीडिंग ऑल दोज मटेरियल्स एंड बुक्स। ओके, तो रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है कि अपनी खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद का एक इक्वेशन की शीट बनाओ, ठीक है। लाइक कैसे, मान लो एक लिख लो प्रोडक्शन, तो क्या करो ना कि प्रोडक्शन में जितने भी इक्वेशन आते हैं, ठीक है, जितने भी फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ठीक है, जो भी छोटे बड़े लंबे जो भी इक्वेशन आते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो हर एक इक्वेशन को तुम लोग एक शीट में लिखो, ठीक है। वो मैक्सिमम मैं बताऊँ 5 से 6 पेजेस होंगे, ठीक है। तो 5 से 6 पेजेस में ये तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन आ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी बनेगी रिजर्वर की, ऐसे ही तुम बनाओ ड्रिलिंग की, तो हर एक की अपने अपने एक वो बना शीट बनाओ। और उसके बाद कुछ कुछ ऐसे आईएमपी टॉपिक है, उसकी भी एक शीट बनाओ। तो उस तरह से, और ये तुम लोगों को बनानी कब है, जब ये तुम लोग बुक पढ़ोगे या मटेरियल कलेक्ट करोगे, उसके साथ ही बनानी है। फिर उसके बाद और एक तुम नोट्स क्या बना सकते हो कि भाई जो भी तुमने बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिखा है इन डेप्थ, उसको एक ओवरव्यू लिख के और एक तुम एक अपने कंप्रेस फॉर्म में एक नोट बना सकते हो, ठीक है, इक्वेशंस को। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा, क्योंकि एंड में जो तुम इक्वेशंस बना के देख के जाओगे, वही वहां पर पूछे जाएंगे और वही आएंगे, ठीक है। और तुम लोगों को पता है कि हमारे इंडस्ट्री में इक्वेशंस थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। मटेरियल बैलेंस इक्वेशन देख लो, काफी लंबा इक्वेशन है। फिर वेल टेस्टिंग के बहुत सारे इक्वेशन है, बहुत सारे। तो हर एक इक्वेशन को तुमको हर एक एजम्पशन, उसकी कंडीशन और हर एक चीज के साथ याद रखने पड़ेंगे विथ कॉन्स्टेंट्स, कि जो भी कॉन्स्टेंट्स उसमें आते हैं वो पूरा तुम लोगों को याद रखने पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रोड मैप बनाने की मैंने ट्राई की थी, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को यही फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट अभी से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, ओके, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। वो दोनों चीज तो आप लोगों को इस सब के साथ साथ करते ही रहना है, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले वो चीज भी देखते रहना है। तो ये था सिर्फ हमारे कोर के लिए, कोर नॉलेज के लिए। अब इसके बाद आता है कि गेट का सिलेबस, ठीक है। हमको पता तो चल गया कि भाई गेट में प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब करेंगे क्या प्रिपरेशन। देखो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कि गेट के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, रिजर्वर, ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में हर एक चीज़ आ रही है, ठीक है। सीमेंटिंग, फिशिंग, वेल कंट्रोल, ड्रिलिंग फ्लूइड और भी सारी डायरेक्शनल ड्रिलिंग है, ठीक है। वो हर एक चीज़ ड्रिलिंग में आ गई। सीमेंटिंग, फिर केसिंग, वो हर एक चीज़ ड्रिलिंग में आ जाएगी। फिर तुम्हारा आ जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हर एक चीज़ तुम्हारे आर्टिफिशियल लिफ्ट, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी कंप्लीशंस है, फिर उसके नोडल एनालिसिस है, डिक्लाइन का एनालिसिस, वो हर एक चीज़ तुम्हारे प्रोडक्शन में आ जाएगी। एंड सेम गोज फॉर ऑयल एंड गैस दोनों, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्शन तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा वेल टेस्टिंग। तो वेल टेस्टिंग तो एक पूरा एक सब्जेक्ट ही है अच्छा खासा। और वेल टेस्टिंग में हर बार मैं बताऊँ 2 क्वेश्चन आते हैं। जब पिछले साल की कोई भी गेट पेपर उठा के देख लेना, वेल टेस्टिंग का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है और उसमें हर बार न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल। तो वो वहां से डायरेक्ट मार्क लेने हैं आपको। अब आएगा तुम लोगों का वेल लॉगिंग और फॉर्मेशन इवोल्यूशन। अब वेल लॉगिंग में तुम लोग क्या कर सकते हो ना कि प्रोडक्शन लॉगिंग थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन लॉगिंग का कभी भी इतना नहीं आया है, बट देखना सब कुछ है, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा अवॉइड कर देना है, ठीक है। अगर उसका कुछ मैंने अपनी ड्राइव में शेयर किया है तो देख तो लेना ही है, फिर फिर भी कुछ अवॉइड कर सकते हैं। फॉर्मेशन इवोल्यूशन एक हो गया, उसमें तुम्हारा हर एक आएगा सीमेंट बॉन्ड लॉग, ओपन होल लॉग पूरा कर लेना है, केस्ड होल लॉग भी देखना है। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ऑफशोर। ऑफशोर में हर एक चीज़ दिखने, प्रोडक्शन फैसिलिटी, ड्रिलिंग, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, ड्रिलिंग प्रोसीजर, कंप्लीशन कैसे होते हैं, वो कैसे अलग होते हैं हमारे नॉर्मल ऑनशोर के कंप्लीशन से। फिर उसके बाद आता है EOR, HSC, सरफेस फैसिलिटी एंड स्टोरेज, एंड लेटेस्ट ट्रेंड। अब एक चीज़ ये नोट करने की है जो सब लोग एक बार सुन लीजिए कि HSC हर बार हम लोग ओमिट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई नहीं करनी है HSC, ठीक है। नहीं आता है HSC में से क्या ही आएगा पूछने के लिए, इतना पूरा है HSC कौन ही पूछ लेगा। ये बहुत ही गलत इस बार हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप लोग पिछले साल के 2016 से हमारी गेट शुरू हुई है, तब से लेके आज तक का देख लेना कि हाईएस्ट मार्किंग मतलब कितने गए हैं। तो सबसे कम इस साल गए हैं 2023 में, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 मोहम्मद तौकीर, जो मेरे ही बैच का था, ठीक है, मेरा ही बैचमेट मोहम्मद तौकीर, 2021 पास आउट, उसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, PDPU से ही था। तो उसके हाईएस्ट मार्क है 74.67, ठीक है। पूरे 75 मार्क उसके भी नहीं आए हैं, ठीक है। समझ रहे हो।
पेपर इस साल टफ नहीं था, पेपर इस साल बहुत ही ऑड था, बहुत ज़्यादा ऑड था। ऑड इन द सेंस कि ड्रिलिंग, आप लोगों को जो लगता है कि भाई ड्रिलिंग तो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसमें से तो अच्छा खासा आएगा, नहीं, ड्रिलिंग का सिर्फ 3 मार्क का आया था, सिर्फ 3 मार्क। ठीक है, रिजर्वर का भी बहुत कम आया था। सबसे ज़्यादा उन लोगों ने पूछा था ऑफशोर में से और एचएससी में से। एचएससी में से इतने सारे क्वेश्चन थे कि कोई कहे ही नहीं कि भाई ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो उस लेवल तक का पहुँच पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। और इसके बाद आएगा तुम लोगों का जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जो पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन में आ जाएगा। नॉर्मली ये ट्रेंड रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड 10 मार्क का रहता है, इंग्लिश 5 मार्क का, लेकिन वो वेरी हो सकता है। ठीक है, 9, 6, 11, 4 वो वेरी होता रहेगा। एंड देन आएगा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो 15 मार्क्स का आएगा, वो फिक्स है। ठीक है, तो ऊपर तो हमारी कोर इंडस्ट्री का आएगा 70 मार्क, एप्टीट्यूड का आएगा 15, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस डिवाइड हो चुका है। आपको अगर डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो गेट की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, और इवन मेरी ड्राइव में भी मैंने उसको अपलोड किया है। उसमें पूरा डिटेल में है कि भाई हर एक चीज़ कैसे कैसे तुम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी हर कुछ तो नहीं पढ़ोगे ना, उसमें भी हर एक चीज़ लिखी है। ठीक है, कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एडम डैशफोर्ड मेथड वो बात ही है इंजीनियरिंग में, वो नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, वो कभी नहीं पूछी जाती है। इस तरह का हर एक डिटेल वहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है, और तुम लोगों को गेट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो ये था गेट सिलेबस। अब ये है कि मैंने अपनी ओर से कुछ देने के ट्राई की है, ताकि आप लोगों का काम थोड़ा मैं इजी कर सकूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैंने क्या किया है ना कि गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, वहाँ पर मैंने अपनी जितने भी मेरा मटेरियल था, ठीक है, जो भी मेरे पास था, तो हर एक मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, और नो नीड टू वरी, आई विल शेयर दिस टू लिंक विथ हर्ष। ओके, ही विल सर्कुलेट इन योर ग्रुप। ओके, तो इसमें पहली वाली जो लिंक है उसमें मैंने एक जनरल पूरा डाल के रखा है। ठीक है, उसमें एक फ़ोल्डर है कि सभी बुक्स, तो बुक्स हर एक अवेलेबल होगी। ठीक है, उसमें अगर आप रिजर्वर का फ़ोल्डर खोलोगे तो रिजर्वर की कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, वो हर एक चीज़ लिखी है। ठीक है, अब इसमें से भी क्या फॉलो करना है, ठीक है, वो एक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो दैट विल वो मैं आपको एक वीक के अंदर अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को सर्कुलेट कर लूँ। क्योंकि क्या है ना कि देखो, तारक अहमद, अब हर एक चीज़ तो नहीं पढ़ने बैठोगे, तारक अहमद में हर एक चीज़ पढ़ने लायक है भी नहीं। ठीक है, तो गेट के लिए क्या है, हर एक चैप्टर में से कितने कितने पेजेस तुम लोगों को पढ़ने होंगे, तो उसका एक मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझसे बनता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड बुक है, आप अदर बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे। ठीक है, अ, अभी भी मैं कर रहा हूँ उसको एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ करना। ठीक है, ये रेफ़रेंस एज़ अ यूज़ करके अपनी खुद की नोट्स बनाना है। जब तक तुम लोग खुद की नोट्स नहीं बनाओगे, कभी भी तुम लोगों को ये एंड टाइम पे भी तुम लोग जब पढ़ने बैठोगे ना, तो खुद की नोट्स में अगर पढ़ने बैठोगे तो सिर्फ़ 5 मिनट में एक पूरी नोट्स आप पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन दूसरों की नोट्स पढ़ने में कभी भी तुम लोग को स्पीड नहीं आएगी। तो अपनी खुद की नोट्स बनाना ही बनाना। अब इसके बाद है कि थोड़े गोल्डन रूल्स मैंने बनाए हैं, मतलब मैंने नहीं बनाए हैं एक्चुअली, तो मुझे लगा कि गेट की प्रिपरेशन के लिए इतनी चीज़ें तो मतलब हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एसआई यूनिट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊँ पीडीईयू का जो हमने जो सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, वो सिलेबस में कि मैं आपको थोड़ी मेरी हिस्ट्री बता दूँ कि मैंने 2021 में मैंने गेट दी थी, जो कि मेरा पासिंग ईयर था। तो उस टाइम पे मेरी रैंक आई थी 108, दैट वाज़ टू बैड एट दैट टाइम, 108। उसके बाद 2022 में कोई होप नहीं थे। ठीक है, तो उसमें भी वापस हमारा ऐसे कोई रैंक नहीं थी, मेरी 116। ठीक है, तो 116 रैंक थी मेरी 2022 में। उसके बाद जब ये वैकेंसी निकाली ओएनजीसी ने, ठीक है, कि भाई ओके 74 वैकेंसी है, एंड दैट टाइम आई वाज रिग्रेट ऑन माय डिसीजन दैट टू नॉट प्रिपेयर फॉर द गेट। तो तब ये लगा कि यार नहीं, अगर एक बार ट्राई कर लेते तो अच्छा हो जाता, मतलब लग जाती, हम मेरी भी लग जाती अब तक तो। लेकिन ठीक है, तो अब जाके उसके बाद फिर हमने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की थी, और दिस टाइम आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 2। तो देखो, ये नहीं है कि कोई जंप नहीं मार सकता है। ठीक है, जंप बहुत लगता है, 116 से 2 तक मैं खुद आया हूँ। ठीक है, और आप लोग मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 मैं देखना चाहूँगा अगले साल ऑब्वियसली हमारे पीडीपी से। तो लेकिन बात ये है कि ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट में है ना, देखो आईआईटी में मैंने अपनी मास्टर्स आईआईटी में से की है, आईआईटी आईएसएम धनबाद। तो बात ये है कि वहाँ पर जो सिलेबस है ना, पूरा ऐसा यूनिट में ही उन लोगों ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एसआर ऑयल एंड गैस दुर्गापुर।
आप लोगों को पता होगा एसआर यहाँ सीबीएम रिजर्वर में काम करती है, तो वहाँ मैं अभी मैं कंपनी में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि ऐसा यूनिट में तुम लोग बहुत ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड यूनिट में पढ़ते हैं, ठीक है। पीएसआई हमको पता है, वो सब पता है, लेकिन गेट की पेपर में कभी भी फील्ड यूनिट बहुत कम पूछा जाता है। हर एक चीज़ ऐसा यूनिट में होता है। इवन प्रेशर भी तुम लोगों को बार में दिया होगा, ठीक है। अगर अभी भी मैं अगर आप लोगों को पूछ लूँ कि 1 बार इज इक्वल टू कितने पीएसआई होते हैं, कोई आंसर कर पाएगा? ठीक है, तो ये देखो ये रहता है, ठीक है, कि 1 बार इज इक्वल टू कितने पीएसआई होते हैं, वो हमको नहीं पता है, ठीक है। तो वो चीज़ गेट में आप लोग बहुत ध्यान रखना, ठीक है, कि गेट में आप लोगों को ये चीज़ रहेगी कि भाई ऐसा यूनिट को अच्छे से करना है। और दूसरी चीज़ है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड चाहिए देखो, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, बहुत लंबे लंबे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। हर साल का अलग अलग ट्रेंड रहता है, ठीक है। जो 2022 में जो पेपर आया था वो था बहुत ही लेंदी पेपर था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी, ठीक है। पेपर बहुत ईजी है, ओके, ये नहीं था कि मतलब कोई सॉल्व ना कर पाए, तो सॉल्वेबल पेपर था, लेकिन बहुत लंबा था, ठीक है। तो स्पीड उस टाइम पे तुम लोगों को स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व करके तुम एग्जैक्ट आंसर ला सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। पर वही क्वेश्चन को अगर आपको 2 बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो वो आपकी स्पीड नहीं कहलाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर ये है कि हाँ, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि खुद की नोट बनाना क्यों जरूरी है। प्रिपेयर शीट्स ऑफ इक्वेशन एंड यूनिट की शीट बनाइए कि कौन से यूनिट का किसमें कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप लोगों को पता होगा कि हम विस्कोसिटी में सेंटीपोइस यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। अब सेंटीपोइस वो गेट के पेपर में नहीं देते हैं, उसमें देते हैं पास्कल इंटू सेकंड, ठीक है। तो पास्कल इंटू सेकंड में से पोइस में कन्वर्ट करना, वो भी मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने ये किया होगा, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान रखें, ठीक है, कि भाई 1 पॉइस इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल इंटू सेकंड, यूनिट कन्वर्जन जो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कि कवर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना जो हमने आगे डिस्कस किया कि भाई एचएससी चलो ठीक है छोड़ दो, एचएससी में से तो क्या आएगा 1-2 मार्क, नहीं, कभी भी नहीं। एचएससी में से बहुत आता है, बहुत। इस साल तो भाई हम सबकी एचएससी नहीं वाट लगाई, अगर मैं सही में बोलूँ तो एचएससी है, ऑफशोर है, तो कवर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई एक सब्जेक्ट को भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं अपनी स्ट्रेटेजी मतलब मैं अपना एग्जाम्पल इसमें अगर दूँ तो देखो, वर्क ऑन स्ट्रेंथ मुझे पता है कि देखो मैं हूँ गुजराती मीडियम स्कूल से, ठीक है। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं फाड़ फाड़ इंग्लिश बोल दूँ, ठीक है। आपको टेक्निकल लेवल पे एक बार हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में मेरा खुद का भी इतना नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई 15 मार्क का जो जनरल एप्टीट्यूड था उसमें से 5 मार्क का जो सेक्शन था इंग्लिश का, वो मुझसे नहीं होने वाला है, मुझे पता था, ठीक है, मुझसे नहीं होगा। तो वो मैंने पूरा ही छोड़ दिया, मैंने कभी भी एक दिन भी इंग्लिश को दिया ही नहीं है, ठीक है। और गेट में मैं सोच के ही गया था कि मेरे 95 मार्क का ही पेपर है, मुझे 100 मार्क का लिखना ही नहीं है। तो फायदा क्या हुआ ना यहाँ पर कि जो इंग्लिश का जो लंबा लंबा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब पढ़े भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे नहीं होगा। अगर दो चीज़ आपको पता है कि भाई ये चीज़ अगर हमसे होनी ही नहीं वाली है, उसको क्यों पढ़े, तो पढ़ के तुम टाइम वेस्ट करोगे, फिर भी तुमको आने वाला नहीं है। थोड़ा भी मन में डाउट होगा तो दिमाग ये बोलेगा कि नहीं, क्लिक कर दो, टिक कर दो, लेकिन वो गलत हो जाएगा, माइनस में रैंकिंग रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ कभी भी नहीं करनी। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, तुमको पता है कि कोर नॉलेज इज योर स्ट्रेंथ। 70 मार्क का कोर नॉलेज होता है, ठीक है, 70 मार्क। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 70 में से 60 लेके आएगी। अगर कोर आपका बहुत सही है तो 70 में से 60 का टारगेट रखिए। अगर कोर 60 आप कर सकते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में 10 आउट ऑफ 10 इजीली आ जाएंगे। तो वो आपके 70 हो गए। अब बात की बचते हैं जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स आते हैं 15 मार्क के। तो उसमें आपको एक चीज़, दो चीज़ नहीं आएगी, एक रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, हमारे टाइम पीडीपी में, अब पता नहीं अब होगा तो। और प्रोबेबिलिटी का हर बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहता है। तो अगर नहीं आएगा तो यही दो चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर भी हम चलो 15 में से 10 मार्क गिनते हैं, फिर भी 10 ये यहाँ से हो गए, 60 वो, और 10 जनरल एप्टीट्यूड, 80 मार्क हो गई। अब गेट का किसी भी साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 80 मार्क पे आप टॉप रैंक करते होंगे, ठीक है। 80 मार्क हो गए तो आप ऑब्वियसली 1 to 30 में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे थोड़ा अपने दिमाग में ना थोड़ी कैलकुलेशन बिठाए, ठीक है, कि कहाँ पर मुझे क्या क्या देना है। फिर डोंट डू एनीथिंग इन डेप्थ। हाँ, वो एक चीज़ है कि कभी भी कोई एक चीज़ को बहुत इन डेप्थ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पीएचडी वाले हमेशा फेल होते हैं, ठीक है। पीएचडी लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए तुम लोगों को, क्यों, मतलब कभी नहीं पूछेंगे वो, ऐसा कोई चीज़ ऐसे नहीं पूछेंगे जो बहुत डेप्थ में होंगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ को पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना है, लेकिन हाँ उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और इन डेप्थ में पढ़ना दोनों अलग चीज़ है। ड्रिलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना वो अलग चीज़ है, डेप्थ नॉलेज बहुत ही अलग चीज़ है, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, ठीक है। डेप्थ में कि कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक समझिए ड्रिलिंग फ्लूइड। तो ड्रिलिंग फ्लूइड को आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन से टाइप का ड्रिलिंग फ्लूइड होते हैं, कौन से बेसिक केमिकल यूज होते हैं, फिर वेनिंग एजेंट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से वेनिंग एजेंट कब यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं, वो सब की कोई जरूरत नहीं है। वो डेप्थ नॉलेज हो जाएगी इतने में, वो नहीं करना है आपको। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट एंड हार्ड वर्क बहुत करना है, ठीक है। हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क कर लो, स्मार्ट वर्क कर लो, ठीक है। लेकिन हमेशा आप देखना, कहीं पे भी देख लेना, स्मार्ट वर्क आपको कम टाइम में एक लेवल तक की सक्सेस दे सकता है, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं देखिएगा कि स्मार्ट वर्क करके कोई बंदा रैंक 1 ले आया, ठीक है, या टॉपर कर गया, तो स्मार्ट वर्क से वो नहीं होगा। स्मार्ट वर्क क्या कर सकता है ना कि आप अगर फेल हो रहे हो, ठीक है, तो आपको पास करवा देगा, या तो फिर आपके कम नंबर आ रहे थे तो थोड़ा अच्छे नंबर ला देगा, ठीक है। वो तो ये स्मार्ट वर्क सिर्फ इतना कर सकता है, लेकिन प्रॉपर हार्ड वर्क, अगर तुम लोगों को प्रॉपर लिस्ट में आना है तो हार्ड वर्क इज मस्ट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क हर जगह नहीं काम लगता है भाई। और स्मार्ट वर्क भी कब काम लगेगा पता है, हार्ड वर्क किया होगा तुमने बैच में, अगर 5 मिनट में हार्ड वर्क किया है, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, तब जाके तुम स्मार्ट वर्क कर पाओगे ना, ठीक है। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अ, और ये है कि देखो हमारी इंडस्ट्री में ना बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट यानी कि क्या,
1052, ठीक है, हमारे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक होता है 1001127, जो हमारे ये फ्लूइड फ्लो तो कोरस मीडिया में आता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, मतलब हर एक इक्वेशन में एक ना एक कांस्टेंट होगा ही होगा, बहुत सारे कांस्टेंट है, वो आपको अभी नहीं होगा, आपको अभी बैठे हैं ना तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि वो कितने होते हैं, लेकिन बहुत सारे हर एक फॉर्मूला में हर एक जगह पे कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट मैं बताऊँ आपको कभी भी याद नहीं होंगे, कभी भी नहीं, इससे अच्छा बेटर है कि आप लोग क्या करिएगा कि कांस्टेंट कैसे डिराइव होते हैं वो देखिए, कांस्टेंट बहुत इजीली डिराइव हो जाता है 20 मिनट 15 to 20। हाँ, तो कांस्टेंट कभी भी डिराइव मत मतलब कांस्टेंट हमेशा डिराइव करना, ठीक है, याद रखोगे भूल जाओगे, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत लोग भूल जाते हैं एंड पे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पॉइंट पॉइंट में कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ में बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, तो वो हमेशा डिराइव करने की ट्राई करना, क्योंकि अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम एंड आ गया आपके पास 1-2 महीने बचे हैं, बस जो है याद रख के वहाँ पर वॉमिट करके आ जाना है, वो नहीं है, याद रखना है, हर एक चीज़ को समझना है, याद करना है, डिराइव करना है, तो ये कुछ रूल्स थे जो प्रिपरेशन के वक्त तुम लोगों को थोड़े बहुत काम आएंगे। मेन यही है कि बस ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करने की कोशिश करना। अब ये है कि कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। एक तो है पेट्रोगेट, पेट्रोडाइस, आईपीई, एआईपी, एसीई, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ से तुम लोग कुछ टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो या फिर कुछ ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के भी उन लोगों के सब्सक्रिप्शन आते हैं, वो तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है? वो 15-20 हज़ार के आस-पास आता है, ठीक है? लेकिन ओके, यू कैन एक्सपेंड मतलब यू कैन स्पेंड 20,000 15,000 रुपीज़ फॉर योर करियर। तो वो एक बार के लिए जाएँगे, जाने दो, ठीक है? 15-20 हज़ार के पीछे मत देखो। जो तुमको आगे मिलेगा वो उससे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत-बहुत ज़्यादा। और एक ये यूट्यूब पे मैं काफ़ी देखता था, ये मैथ्स गेट करके एक चैनल है, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा। वो मैथ्स गेट वाले उन लोगों ने मतलब ये पूरी प्लेलिस्ट ही है, उसमें उन लोगों ने हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लस मुझे 15-20 मिनट के कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हमारे गेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वही करवाया, बहुत कुछ नहीं करवाया और ज़रूरत भी नहीं है। इन लोगों ने जो करवाया है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कहीं और देख लेना, वरना कॉन्सेप्ट इन लोगों ने अच्छा करवाया है, ठीक है? तो ये लोग से हो जाएगा तुम लोगों का। तो बस मेरी ओर से यही था। ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2024। कुछ डाउट हो तो अब आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इसके अलावा रिगार्डिंग एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर, आपके ये सारे हेल्प हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते थे तो यस आकाश। Yeah, so I was just a bit confused about the ranking system because I'm just like कि 116 rank, 108 rank. I'm just like because if you see it in JEE that terms like वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा rank है. So I'm just like कि how is that like a very it's how can you even say that you इतना अच्छा rank है? अच्छा अब ओके, इसका आंसर मतलब इतना ही सिंपल है क्योंकि देखो क्या है ना, जेई में क्या होगा, तो देखो जेई है वो सब में क्या था ना, अगर मैं दूसरी कोई फील्ड की बात करूँ, ठीक है, मान लो मैकेनिकल इंजीनियर, भाई 108 रैंक टॉपर माना जाएगा, मतलब बेस्ट है, मतलब ठीक है, वो उससे अच्छा रैंक आ ही नहीं सकता, एक टाइम पे ये बोल दो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 1-1 लाख 2-2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं पर्टिकुलर एक फील्ड की। हमारी फील्ड में पता है कितने सिर्फ एग्जाम दी थी इस साल? 1796, ठीक है, 1796 लोगों ने, 1796 लोगों ने 1796. एग्जाम Oh दिया। my या God. Okay. ठीक है, सिर्फ इतने लोगों ने एग्जाम दी थी और उसमें भी सीट्स कितनी है ये बताओ? वही जिसमें सीट इस बार आई थी 74, उसके अगले आए, उससे पहले साल आई थी सिर्फ 14। अब 14 में भी अब तुम समझ लो जनरल कैटेगरी की कुछ जाएगी, कुछ ओबीसी में जाएगी, ईडब्ल्यूएस में जाएगी, एससी एसटी, ठीक है। अब तुम्हारी जो भी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से तुम अपनी सीट देखो, कितनी सीट होगी? 4 सीट होगी, 5 सीट होगी, समझ लो। तो मतलब है इतने रैंक का 108 Oh. 116 रैंक तो बहुत बहुत खराब मानी जाएगी, ठीक है, हमारे में, क्योंकि वो Hmm. ठीक है बाहर की दुनिया को तुम बोल सकते हो, ठीक है, जो हम लोगों ने भी ये किया था, ठीक है, मैंने भी अपने कलीग्स को मतलब ये रिलेटिव को बोला था कि वो 116 रैंक है, मेरे 116 रैंक है, तो ठीक है, वो एक शो ऑफ करने के लिए तुम कर सकते हो, लेकिन डीप डाउन तुमको पता होगा कि इस रैंक से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन आईआईटी मद्रास में जाना होगा तो भी 116 रैंक पे उस साल नहीं हो रहा था, समझ रहे हो? तो आईआईटी मद्रास में भी कितनी सीट है? आईआईटी मद्रास में तुम अगर एमटेक के लिए जाओगे, ठीक है, वहाँ भी 15-16 सीट है और यहाँ हमारे आईएसएम में 35-39 ऐसे कुछ सीट होती है, ठीक है। तो समझ लो, और उसमें भी तुम एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को निकालो तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा? समझ रहे हो? अब ये 2 चीज़ें तुमको गेट पे ले गई, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर तुम्हारा 100 से ऊपर रैंक जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब उस समय पे तो ऐसा था ना कि मतलब 50 से ऊपर भी रैंक गया गया तुम्हारा, तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए कि बस ये रैंक उस टाइम पे गलत बहुत खराब मानी जाएगी। All right. ओके, Thanks हाँ, a lot, नेक्स्ट। sir. ओके, आस्था। Good morning, sir. Sir, I wanted to ask that is it important to join offline coaching centers for preparation? ओके आस्था, टू आंसर दैट मैं ये कहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वो तुम पे डिपेंड करता है, दैट इज़ योर कॉल, ठीक है। अगर तुमको पता होना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा लेवल कहाँ पर है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि कैसे क्या तुमको देखो, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी कोर नॉलेज क्या है, बट ऑब्वियसली यू यू नो दैट, ओके, कि भाई तुम्हारी कोर नॉलेज क्या है, तो उसके लिए अब देखो, इसको अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है ना, तो एक चीज़ कर सकते हो। अभी तुम कौन से ईयर में हो? Sir, I'm in हेलो? second year right now, but अभी third year start हो गया। ओके, अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो, देखो थर्ड ईयर अभी स्टार्ट हो गया, तो इस साल क्या अच्छी चीज़ क्या हुई है कि थर्ड ईयर वाले भी गेट दे सकते हैं, पता है?
थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑल्सो कैन अपीयर फॉर द गेट। तो तुम एक काम से कर सकते हो कि वो गेट की एग्जाम दो, ठीक है, अच्छे से पहले प्रिपेयर करो, गेट की एग्जाम दो। समझो अगर गेट की एग्जाम में अगर थर्ड ईयर में भी अगर तुम परफॉर्म कर सकती हो, अगर मान लो कुछ एक तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, अगर इस लेवल का तुम वहां तक पहुंच गई हो, तो समझ लेना कि भाई हाँ मतलब तुम्हारा कोर नॉलेज अच्छा है और तुमको कोई जरूरत नहीं है कोचिंग क्लासेस की। तुम ऑनलाइन जो लेक्चर सीरीज है उन लोगों की, वो अगर तुमको लेना है तुम ले सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज, वहाँ पे भी वो सेम चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक एक घंटे का लेक्चर होगा, वो तुम्हें लेक्चर देखना है और यस तो दैट्स इट। ओके, तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, कि मतलब तुमको जाना ही पड़ेगा, जाना ही होगा, तुम अपने आप से प्रिपरेशन कर सकते हो। Okay, sir. Sir, I have one more question. Sir, Yes. can you guide us on the importance of doing masters and what all things are to be considered before pursuing masters? अच्छा, देखो मास्टर करने से पहले तुमको क्या देखना होगा, तो बात यह है कि मास्टर में एडमिशन लेने से पहले तुम्हारे पास क्या है। तो मास्टर मतलब यही क्वेश्चन था ना आई थिंक। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो मास्टर करने से पहले तुमको देखना होगा कि तुम्हारे पास है क्या, ठीक है, वो मतलब अभी बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात हो रखी है, ठीक है मेरी, कि मतलब वो लोग भी ऐसे कॉल करके पूछते हैं कि सर मतलब अभी है मास्टर के लिए आईएएस में एडमिशन मिल गया है तो क्या करें। तो उसके लिए यही कि भाई तुमको अभी तुम्हारे पास क्या है, मान लो कि अगर तुम बीटेक से पास करके अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, ठीक है, तो डोंट गो फॉर मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद वैल्यू और डाउन होगी, क्योंकि ये हार्श रियलिटी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मतलब आई वाज लकी कि मुझे जॉब मिल गई, ठीक है, आई मीन ऐसा राइट नाउ मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है, वरना ये नहीं होता है, ठीक है, मास्टर करने के बाद आपको जॉब उल्टा और कम लगेगी। लेकिन हाँ ये है कि अगर मान लो बीटेक के बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपकी जॉब नहीं लगी है, या मान लो जॉब इसलिए जगह लगी है आईटी कंपनी इन्फोसिस, 3.5 लाख रुपये, मुझे मेरा भी लगा था पीडीपीयू सही, 3.5 लाख रुपये दे रहे थे, ज्वाइन ही नहीं किया। समझो अगर ऐसी चीज अगर है तुम्हारे पास तो मास्टर्स कर लो, ठीक है, तो फिर तुम लोगों को मास्टर कर लेना ज्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट तुमको 2 साल प्रिपरेशन के भी मिलेंगे और 2 साल मास्टर्स करने के बाद तुम एक अलग फ्यूचर भी देख सकते हो अपने पीएचडी के लिए, अगर हायर स्टडीज में पीएचडी के लिए जा सकते हो, तो वो सभी चीज तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगी। Okay, sir. Thank you so much. नेक्स्ट आकाश। So मेरे just दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि like how much time you should like according to like एक average time अगर आप dedicate करना चाहो like per day, so like what would you say? And second is like right now like as you have like really scored good in GATE, so like अभी आपका further plan क्या है, just to like leave your current job and just like go for some like ONGC company or something, or like what's your current plan? So just like two questions there. ओके ओके, लेट मी आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कितने घंटे डेडिकेटली हर रोज देना है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड तुम पे करता है, ठीक है, कि कितना तुम्हारा ग्रेस्पिंग पावर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली फिर भी अगर मैं आंसर दूं तो अभी अभी से अगर तुम करना चाहते हो ना, तो अभी से तुम दिन के अगर 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो अभी से, तो बहुत बहुत सही रहेगा। तो 2 से 3 घंटे अगर तुम कैसे मैनेज करके निकाल लिए, वो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो कभी मान लो कभी 3 घंटे बैठ जाओ, कभी 1 घंटे ही बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा कोई हर हर दिन का फिक्स मत रखना, ठीक है। लेकिन हाँ एक टारगेट रखना, टारगेट कैसे रखो, हर दिन का टारगेट मत रखो, ठीक है, वो बहुत गलत चीज़ है। वो लोग करते हैं कि आज मेरे को इतना पढ़ना है, आज वो हर दिन का टारगेट मत रखो, टारगेट थोड़ा अलग रखो। अलग कैसे कि भाई मेरे को 15 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो 15 दिन में अब हर रोज देखो, तुम हर रोज सोचोगे मुझे 2 घंटे में, वो पॉसिबल नहीं है, तुम हर रोज मैनेज नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, वो नहीं करना। Yes. तुमको ये रखो कि 15 दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा ना, अब मान लो कभी एक घंटा ही निकला, फिर भी तुमको टेंशन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगले दिन तुम कुछ अगले दिन 2 घंटे भी मिल जाएंगे, अगले दिन 3 घंटे मिल जाएंगे, तो कंपनसेट होता रहेगा, ठीक है। तो कभी एक एक दिन का प्लान मत करना, ठीक है, तो इस तरह से। और यही कि बस दिन के 2 घंटे अगर निकाल सको, 2 से 3 घंटे, तो वेल एंड गुड है। अभी से अगर तुम इतना निकाल रहे हो तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत क्लियर हो जाएंगे। Thanks a lot, sir. हाँ और अच्छा, और यार सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ऑलमोस्ट आप सब लोगों को पता ही होगा मेरा, ठीक है। देखो अब मैं अपने बारे में एक चीज़ बता दूं कि मैं टोटली एंड टोटली डेडिकेटेड टू ड्रिलिंग हूँ, ठीक है, मेरा हर एक चीज़ ड्रिलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे भी भले ही मैं प्रोडक्शन ग्रुप में हूँ, ठीक है, लेकिन मोस्टली मेरा ड्रिलिंग लोगों के साथ ही ज़्यादा काम रहता है, ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन द कंप्लीशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ड्रिलिंग के साथ मेरा इतना ही, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मेरा ड्रिलिंग ही है, ठीक है। इवन आफ्टर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक 2, मैं अभी भी ओएनजीसी में अगर ड्रिलिंग के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ। नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि टॉप रैंकर से ज़्यादातर रिजर्वर में जाता है, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्शन और ड्रिलिंग लोग लास्ट में लेना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल, क्योंकि वो टफ जॉब है, फील्ड पे जाना है, काम करना है और तन तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है, तो उससे ये थोड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन मैं अपना पूरा ड्रिलिंग में, तो हाँ मैं अपियर तो करूँगा ऑब्वियसली भाई, आफ्टर इतनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचे तो अपियर तो करेंगे ही यार। ओके नेक्स्ट ओम। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इंडियन इकोसिस्टम का आपने बताया कि मास्टर्स करने के बाद काफी कम चांसेस होते हैं कि जॉब मिलती है या फिर अच्छी कंपनीज हायर करती है, अपार्ट फ्रॉम ओएनजीसी जो गेट के थ्रू हायर करती है वो भी अच्छी रैंक हो। तो सर जनरली पूरे हर जगह भी यही इकोसिस्टम होती है या इंडिया में ये है, जैसे अगर हमें बाहर कहीं जाना है काम करने तो उसके लिए मास्टर्स बेनिफिशियल है या आप सजेस्ट करोगे कि ना करें मास्टर्स? नहीं देखो, अगर तुम बाहर से मास्टर्स करते हो तो सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाहर से करने तो, क्योंकि बाहर ये चीज़ नहीं है, बाहर डिग्री को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस मिलता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ही ये थोड़ी दिक्कत है कि भाई जितनी तुम्हारी हायर डिग्री होगी, मतलब क्या होता है ना कि जितनी हायर डिग्री होगी उतना तुम्हें स्टेबल मिलेगा, ठीक है, स्टेबल भी एक टाइम तक नहीं होगा, ठीक है, वो चीज़, और पैसे भी तुमको कम मिलेगा, ठीक है। तुम हर एक कोई भी कॉलेज का प्लेसमेंट का जो भी उसका आता है ना पूरा स्टेटिस्टिक, वो निकाल के देख लेना, कोई भी कॉलेज का हर जगह पर बीटेक का
हाईएस्ट पैकेज और एमटेक का हाईएस्ट पैकेज में 2 से 3 गुना डिफरेंस होगा। तो बीटेक को अगर 40 लाख मिल रहा है तो एमटेक को ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 लाख तक मिलता है। ओके, तो मतलब ये सिर्फ ये इंडिया में है हमारे ना टेंडेंसी? हाँ, सिर्फ इंडिया में। अगर तुम बाहर से करोगे तो ये चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। बाहर से तुमको अच्छी जॉब मिल सकती है और वहाँ की कंपनी में भी तुम हायर हो सकते हो। नेक्स्ट एनीवन। ओके गाइस, तो एक चीज़ मैं अपनी ओर से ऐड करूँगा कि तुम लोग जब भी गेट की प्रिपरेशन शुरू करोगे, ठीक है, तो अगर मान लो कोई टॉपिक में अगर तुम लोगों को डाउट होता है, ठीक है, तो टॉपिक में डाउट है या कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ में डाउट है या पूरे सब्जेक्ट में डाउट है, कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, ठीक है, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ। एक्टिव इन द सेंस कि सबको आंसर देने में, ठीक है, वरना मैं पोस्ट ऐसा डालना मेरा मतलब नहीं करता। तो सब लोगों को आंसर करने की मैं पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर तुम लोगों को कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आई एम ऑलवेज रेडी। बट एक चीज़ मुझे आप लोगों से चाहिए कि भाई प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी बताऊँ। देखो देखो 2021 में 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 पीडीपीयू से ही था, ठीक है। आयुष, जो मेरा ही बैचमेट था आयुष, उसने पहली ही बार में ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है। समझ रहे, पहली ही बार में। हमको दूसरी तीसरी ट्राई लग गई, फिर भी रैंक 1 नहीं है हमारा, ठीक है। पहली ट्राई में बंदा ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया था, वो भी पीडीपीयू से था। पिछले साल 2022 श्रीनाथ जाने, वो भी हमारा पीडीपीयू का ही सीनियर है, ठीक है। और इस साल का मोहम्मद तौकीर ऑल इंडिया रैंक, वो भी पीडीपीयू का ही है। मतलब लेगेसी, तो ये कंटिन्यू रखने की ट्राई करना, ठीक है। मतलब एटलीस्ट टॉपर्स में हमारे वाले होने चाहिए, ठीक है। तुम लोग को जो भी चीज़ सही होगी हमारे एंड से, मुझसे या मेरे भी बहुत सारे कलीग है, अगर हम लोगों को किसी और से भी अगर कुछ डिस्कशन करना होगा या पर्सनली आपको किसको भी कॉन्टैक्ट करना होगा, तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से वो करना है, और बस अच्छी जगह सेटल हो जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो लाइफ बहुत यहाँ आके तो हमको पता चल ही गया है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इतनी मत होने देना, ठीक है। हमारी हो गई, ठीक है। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, जॉब लो, और हम अपनी ओर से भी ट्राई करते हैं, ठीक है, कि भाई तुम लोगों को कुछ दे पाए, और कंपनीज को भी कुछ ना कुछ तरीके से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, कि भाई पीडीपीयू में आए, ठीक है। तो देखो हमारी ओर से अगर हमारे लिए कुछ भी काम हो तो बता देना, और बाकी तो तुम लोग होशियार हुई, चलो Thank you so ठीक है much, यार। sir. सो या कैन वी एंड दिस सेशन? Sure, sir. ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। Thanks a lot, so.